साउथ इंडियन खाना खाते हैं ना, इडली डोसा खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट में उसके साथ एक लाल वाली चटनी मिलती है ना, जो हमें एक बहुत ही पसंद आती है। वो लाल वाली चटनी है ना, आज हम बना रहे हैं मेघनाज फूड मैजिक पे, जो होती है टमेटो की चटनी। तो टमेटो की चटनी बनाने के लिए हम कढ़ाई को गरम करने रख देते हैं और यहाँ पे मैंने पहले से ही कट किए हुए टमेटोज लिए हैं। ये ना ही मैंने इनका छिलका निकाला है और ना ही मैंने इसको डीसीड किया है, कुछ नहीं किया है, सिंपल कट कर लिया है। और अभी कढ़ाई में हम डालने वाले हैं 1 चम्मच तेल और तेल को गर्म होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। जब तक तेल गर्म होता है तब तक आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दो मेघनाज फूड मैजिक को, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट मेरी रेसिपीज तुरंत ही मिल जाए। चलिए, तेल गरम हो गया है। अभी तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ ये चने की दाल और डालेंगे थोड़ी सी उड़द की दाल। ये 1 टेबल स्पून मतलब बड़ी चम्मच जो होती है ना, वो चने की दाल है और 1/2 टेबल स्पून उड़द की दाल डालेंगे और हम इनको पकने देते हैं जब तक कि इसके ऊपर हल्का सा एक गोल्डन कलर आ जाए। हमें एकदम ही उसको नहीं पकानी है, बस हल्का सा कलर, ताकि दाल का कच्चापन निकल जाए। दाल में हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब यही टाइम पे मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ये कुछ प्याज। फ्लेम को एकदम ही मैं स्लो पे रख दूंगी और जाएगा कुछ लहसुन की कलियाँ। ये 1-2 लहसुन की कलियाँ हैं, मैं वो डाल देती हूँ, चॉप करके रखी हुई है। और ये 2 बड़े टमाटर है जिसको काट के रखा हुआ है, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये साबुत लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बहुत अच्छा लाल कलर आता है, ये भी तोड़ के हम डाल देते हैं। और जाएगा नमक। ये मुझे तब तक पकाना है जब तक टमेटोज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसके बाद इसको मुझे मिक्सी में घुमाना भी है। टमेटोज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, बस यही टाइम पे मैं गैस को बंद कर दूंगी और ये मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि मुझे इसको मिक्सी में पीसना है। ये टमेटो का मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इसको मैं अभी एक मिक्सी के जार में ले लेती हूँ और इसको हम पीस लेते हैं। अगर गरम गरम ही आप मिक्सी के जार में डाल देंगे ना, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा और मिक्सी भी ख़राब हो जाएगी। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है तो आप डालिए। मुझे साउथ इंडियन चटनी के अंदर कोकोनट बहुत ही अच्छा लगता है। और जार को बंद कर देते हैं और मैं पीस लेती हूँ इसको। देख लेते हैं, चटनी पीस गई। वाह, बहुत अच्छे से चटनी पीस चुकी है। एक बार चटनी को मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि नमक बराबर है कि नहीं इसके अंदर। एकदम परफेक्ट है, चटनी तैयार है। इसको मैं ले लेती हूँ ये सर्विंग बोल के अंदर। इसके ऊपर एक तड़का भी लगेगा, तो मैं कढ़ाई को गरम करने रख देती हूँ। पहले ये चटनी को निकाल देते हैं और कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। अब ये तेल के अंदर हम डाल देते हैं राई, और जैसे ही राई क्रैकल करेगी ना, हम डाल देंगे मिर्ची। एक्चुअली हमने चटनी के अंदर भी मिर्ची डाली हुई है, तो तड़के के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे। राई क्रैकल हो चुकी है, हम डाल देते हैं ये मिर्ची और डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ता। तड़का बिल्कुल रेडी है, इसको हम चटनी के ऊपर डाल देते हैं। तो लीजिए, तैयार है साउथ इंडियन स्टाइल में टमाटर की चटनी।